मैं खुद एक ऐसे दौर से निकला हूँ अपने जीवन के जिस समय में मेरी लाइफ का बर्बादी का कारण ही एक एस्ट्रोलॉजर थे। तो हर नंबर जब रिपीट हो जाएगा तो मिसिंग नंबर से ज़्यादा खतरनाक रेपिटेटिव नंबर हो जाएगा। जैसे ही कोई भी नंबर रिपीट होता है उसकी एनर्जीज ज़्यादा होंगी, एक्सेस होगी, तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। ये अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली में भी हो रहे हैं और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद ये बात बोली थी कि 1 से लेकर 31 तक सबसे पावरफुल डेट ऑफ बर्थ कौन सी होती है? संदीप जी, अगर आपने अपना वेल्थ नंबर सही से पकड़ लिया, आप अपने जीवन के हर एक इवेंट में, फाइनेंस, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर लाइफ में सक्सेसफुल होके ही रहेंगे। 24 तारीख को जन्मे जो लोग होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रगलिंग होती है। जी बिल्कुल। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास पैसा होगा भी तो भी वो उस पैसों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। 1 से लेकर 9 तक के लिए इजी रेमेडी जो अचूक हो और जो कभी फेल ना हो। हमें डरना नहीं है, डर से बाहर निकलना है। आज की डेट में 4 और 8 से बहुत ज्यादा डराया जाता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है या आपका मूलांक 8 है तो आपका जीवन बर्बाद है। वहीं पर अगर आप बात करें, जेप्टो 2021 में आया और बहुत जल्दी इसने अपने बिजनेस को गेन किया, इसका भी टोटल 4 पे आता है। क्यों? बहुत सारे लोग आज की डेट में जाने अनजाने अपने आप को सबसे ज्यादा भयंकर पितृदोष का भागीदारी बना रहे हैं और वो लोग हैं जो तो आपको ऐसा भयंकर पितृदोष लगने वाला है जिसका हर्जाना आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा और इसका कोई इलाज नहीं है। जिनके भी नाम के अंदर कैसे भी करके शव शब्द आता है, श वर्ड आता है, SH आता है, जैसे कि शिखा, आशीष, ये लोग पीस लवर्स होते हैं लेकिन इनके रिलेशनशिप इश्यूज ज्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ अभय खन्ना सर, जिनका पॉडकास्ट आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी A नाम वालों की, R नाम वालों की, और भी 2 लेटर्स थे, S नाम वालों की एंड P नाम वालों की, राइट सर? जी हाँ, तो वो पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा गया। तो आज हम कुछ और लेटर भी लेंगे और न्यूमरोलॉजी के ऊपर तो पॉडकास्ट ये होने ही वाला है। तो मिलते हैं अभय सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, दोबारा आने के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जय श्री राम सर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया संदीप जी, आप सुनाएं कैसे हैं? बढ़िया एकदम सर। अब तो आप आगे दोबारा से और अच्छे हो। इतने दिन से सर रीच आउट ऑडियंस डिमांड कर रही थी, आपने लेट हो गए सर आप। संदीप जी, ये सब ना भाग्य के खेल है। जब भाग्य जहाँ लेके आता है वैसे वैसे इंसान चलता रहता है। जी जी सर। तो सर आज बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? ऑब्वियस ही बात, हम लेटर्स तो लेंगे, लास्ट में लेंगे, बट उस चीज़ को और किस चीज़ में हम बात कर सकते हैं, किस चीज़ के बारे में? संदीप जी, मैंने आजकल एक चीज़ देखी है कि चरण जो है वो न्यूमरोलॉजी का बहुत ज़्यादा है जी। और सबसे ज़्यादा मुझे जो एक बेसिक चीज़ लगती है कि जब भी कोई आप या इन जेनरिक में आजकल पॉडकास्टिंग का कल्चर, इंटरव्यूइंग का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जैसे ही आप किसी को इंटरव्यू के लिए बिठाते हैं तो सामने वाले के अंदर ना एक हम्बलनेस खत्म हो जाती है और वहाँ पर प्रूव करना या हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसकी दौड़ में ना हम सब्जेक्ट के प्यार को भूल जाते हैं। जी जी। और यहाँ पर हम कोई अलग सी चीज़ देना, चाहे उसके पीछे का बेसिक हमें आता हो या ना आता हो या क्लियर हो ना हो, बट हमें कुछ अपने आप को प्रेजेंट करना है। उसमें जो ब्यूटी ऑफ द साइंस है ना वो गुमती चली जा रही है। जी जी। न्यूमरोलॉजी के साथ हमारी जेनरिक पब्लिक ज़्यादा रिलेट इसलिए कर पाती है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं चाहिए। आपको कोई कुंडली नहीं बनानी है, आपको कोई ग्रह की कोई स्थिति नहीं देखनी है, आप नंबर्स तुरंत कहीं पर भी बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं। जी जी। तो इसी के रिलेटेड मैंने देखा है कि जितना ज़्यादा इसका चरण बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा मुश्किलें और इसके अंदर डाउट्स भी क्रिएट हो रहे हैं। जी जी। वहीं पर ही संदीप जी मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कर्म का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जी। मैं वैसे ही कृष्ण भक्त हूँ, तो कर्म सिद्धांत तो हमें रहना ही है, कर्म तो हमें करना ही है जी। बट बहुत बार जिंदगी में हमने ऐसा देखा है कि हम अपने पूरे कर्म करते हैं, पूरे एफर्ट्स डालते हैं जी, फिर भी हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो कहाँ हमारी एनर्जीज ब्लॉक हो रही हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, तो वहां पर हमें इन सप्लीमेंट्स, ऑकल्ट साइंस की नीड पड़ती है। सो इनको अगर आप एज अ सप्लीमेंट यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट देंगे। अच्छा। तो इनको आपको एज अ सप्लीमेंट विद योर कर्म अगर आप इसका मिश्रण कर दें तो शायद आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जी 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 सर, ये जो हर नंबर होते हैं उसकी एनर्जीज कैसे अलग होती है? जैसे 1 से लेके 9 तक, राइट? 0 की कोई वैल्यू है सर इसमें?
जीरो की भी वैल्यू होती है जी। आज 1 के बाद आप जीरो लगाते हो 10 होता है, जी जी 2 लगाते हो तो 100 होता है। तो ऐसे ही जीरो की डेफिनेटली वैल्यू है, वो लग का रहा है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। लेकिन जैसे आपने संदीप जी बोला कि 1 to 9 नंबर्स होते हैं, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आज मन में यही चीज़ है कि यार 1 to 9 नंबर्स के अंदर ही हमें मूलांक तो आप जानते ही ना, जी, आपकी जी। डेट ऑफ बर्थ। जी तो जो जिस दिन आप पैदा हुए हो, लेट्स से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 तारीख है तो आपका मूलांक हो जाएगा 4, 3 + 1। जी। हमें उसको सिंगल डिजिट में लेके जाना है। जी तो संदीप जी यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती यही है कि जब हम मूलांक की बात करते हैं या डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो हमारे मन में 1 to 9 भर दिया गया है कि बस 1 से 9 नंबर के एनर्जीज ही मैटर करती हैं। जी जी अब मान लेते हैं संदीप जी किसी का बर्थ 6 तारीख को हुआ है, जी तो जो 6 के अंदर एनर्जीज क्या आती हैं? ऐसा जातक जो होगा वो उसका प्रेम थोड़ा सा घर की तरफ, ट्रू लवर ऑफ होम, जी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, जी। वो बहुत अच्छी पेरेंटिंग में इंटरेस्टेड होगा। जी घर के किसी भी सदस्य को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उसका कंधा, द शोल्डर टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, सबसे पहले आएगा। जी। तो वो थोड़ा सा भावुक टूवर्ड्स द फैमिली रिलेशनशिप और थोड़ी सी लेजीनेस की तरफ उसका एक कंफर्ट जोन ज्यादा है, जी। जिस वजह से वो अपने कंफर्ट जोन में है। ये वो लोग हैं जब भी ऑफिस में छुट्टी लगेगी और घर का कोई ना कोई एक्सक्यूज आएगा तो ये 6 नंबर की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो जाती जी, हैं जी। कि घर का, और ये झूठ नहीं बोलते हैं। एक्चुअल में अगर किसी सदस्य को प्रॉब्लम आ गई तो दे कैन क्विट दैट पर्टिकुलर डे, वो जॉब, वो चीज को छोड़ सकते हैं वहां केयर करने के लिए। जी तो अब संदीप जी ये 6 नंबर की हमने क्वालिटीज बोली। अब ऐसे जो लोग 24 तारीख को बॉर्न हुए हैं, जी टोटल तो इसका भी 6 आता जी, है, बिल्कुल लेकिन 24 के अंदर एनर्जीज डिफरेंट हो जाती हैं। इसमें 2 और 4 की एनर्जीज मिल गई, जी उससे ये 6 बना। तो हम जब 24 तारीख का जिसका बर्थ हुआ उसकी 6 की एनर्जीज हैं, बट हाउ, कैसे, इसको भी हमें समझना है। जी तो 24 तारीख को जन्मे जो लोग होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रगलिंग होती है। जी बिल्कुल क्यों होती है? क्योंकि उनके पास पैसा होगा भी तो भी वो उस पैसों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जी कभी शांत नहीं बैठते हैं, जी। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, डिससैटिस्फाइड भी रहते हैं। मे बी वो फिजिकली वहां प्रेजेंट होंगे लेकिन मेंटली वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। जी तो ऐसे ही उनके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अब ये भिन्नता आ गई, जी ये बिल्कुल 6 में नहीं मिल रहा लेकिन 24 में मिल रहा है, टोटल दोनों का 6 ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही संदीप जी अगर हम देखेंगे, हम किसी भी 2 नंबर वालों की बात करें, आज की डेट में हर कोई जान गया 2 नंबर यानी कि जातक जो है ये थोड़ा सा इमोशनली फ्लक्चुएट करेगा, जी। इमोशनली इम्बैलेंस्ड रहेगा, सेंसिटिव होगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन संदीप जी 2 नंबर का टोटल तो एक और भी आता है जिसको हम मास्टर नंबर बोलते हैं। 11। मास्टर नंबर 11। जी जैसे मैंने मास्टर नंबर बोला आपने तुरंत बोल दिया 11, क्योंकि 11। इतना ज्यादा हम एजुकेट हो चुके हैं इस चीज को लेके। अब हमें यहाँ डिफरेंस समझना है। अगर आपके घर में कोई भी इंसान 11 तारीख को जन्मा है तो यू आर ब्लेस्ड टू हैव हिम। जी। आप उसकी राय, एडवाइस लेके ही अपने कोई नए काम की शुरुआत कीजिए, या उनकी एडवाइजेस आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। जी 11 नंबर का मतलब होता है मैसेंजर्स ऑफ द गॉड। जी। इसको मास्टर नंबर क्यों बोला गया? जी क्योंकि इन लोगों की इंट्यूशन बहुत हाई होती है। जी इनकी इंट्यूटिवनेस इतनी अच्छी है कि इनकी गाइडेंस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है आपकी लाइफ के इतने महत्वपूर्ण डिसीजंस में भी। मान लीजिए इसके अंदर आप उन्हें टेक्निकली उतना नॉलेजेबल ना भी समझे, जी। बट फिर भी उनकी एडवाइजेस आपको बहुत ज्यादा सक्सेस जी। और राइट वे के स्टेप्स लेने पे आपको निर्धारित करवा सकती है। अच्छा तो इसलिए इनको कहते हैं कि आवाज ब्रह्मा की है, जवान इंसान की है। जी तो यहां पर ये लोग भले खुद उस लेवल पे सक्सेसफुल हो ना हो, बट इनकी एडवाइजेस की कदर जरूर कीजिएगा। जी इनकी इंट्यूशन इतनी हाई है संदीप जी कि जो भी लोग होते हैं इनको पूर्वाभास हो जाता है। कोई भी इवेंट होने से पहले, घर पे कोई आने वाला है उससे पहले इनके अंदर एक ना इंट्यूटिवनेस उस चीज को पहले ही थोड़ा सा आगाह कर देती है। जी ये लोग खुद कहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं? क्योंकि मास्टर नंबर, संदीप जी ये तो हम सब जानते हैं ना कि अगर मैसेंजर ऑफ गॉड हैं जी तो आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर परमात्मा को पाना है तो आपको इम्तिहान तो देने ही जी पड़ेंगे। बिल्कुल तो इन लोगों को अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन, स्पिरिचुअली हाई या स्पिरिचुअल पाथ पे तो लेके जाना ही पड़ेगा। नहीं तो जिंदगी की दौड़ और जिंदगी की लाइफ स्ट्रगल्स आपको अपने आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएंगी, जी बिल्कुल क्योंकि ये 1 और 1 से बन रहा है। जी यानी कि 1 और 1 से 2 बन रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से हाई इन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट होते हैं, जी जिस वजह से इनके इमोशंस जल्दी हर्ट हो जाते हैं। जी ये दूसरों के लिए इतना करते हैं, इसीलिए इनकी एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी सी ज्यादा हाई रहती जी है। हाई रहती है। इसलिए अगर आप किसी 11 वाले के साथ हैं तो खास ध्यान रखें कि आप उनके इमोशंस को
समझने की कोशिश कीजिएगा वो कब हर्ट हो रहे हैं, कब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्वेश्चनेबल हो रही है, या आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। जी बिल्कुल। और इनको सक्सेसफुल होने के लिए अपने फोकस को मेंटेन रखना है। बहुत सारे काम इकट्ठे नहीं शुरू करने हैं, नहीं तो इनका फोकस लैक करना शुरू कर देता है। जी। और अपने इंट्यूटिवनेस और अपने मास्टर नंबर को एक्चुअल में मास्टर कन्वर्ट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी इज द की। अच्छा। ये इनको समझना है। अब ये 11 भिन्न हो गया 2 से। जी बिल्कुल हो गया। तो ऐसे ही हर नंबर अपने आप में एक डिफरेंट एनर्जी लेके आता है। सर जैसे किसी का 11 नवंबर बॉर्न है, 11/11। देखिए संदीप जी, जब 11 नवंबर बॉर्न है तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या चीज दिख रही है? आपने जैसे ही 11 नवंबर बोला, हमें देखने को आया कि एक बहुत सारे हो गए, हाँ। मल्टीपल 1 हो गए। जी। तो जैसे ही कोई भी नंबर रिपीट होता है, उसकी एनर्जीज ज्यादा होंगी, एक्सेस होगी, तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। अच्छा। जब 1, 2 से अधिक बार आ जाता है तो ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कई लोग उन्हें ऐसा भी सोचते हैं कि ये इंट्रोवर्ट है। जी। यहाँ तो आपको ऐसे लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत बातें करते हैं, बहुत बोलते हैं, या बिल्कुल बात नहीं करते। इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जी। अगर ये लोग डिसिप्लिन्ड पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे तो इनको स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इनको नींद आने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। इनका माइंड इतना एनालिटिकल होता है, कहीं भी सोच कहीं चली जाएगी तो ये थोड़ा सा अपने रूटीन में शांति से शांत प्रोस्पेक्ट को, अपनी बॉडी को रेस्ट देने में कामयाब नहीं रह पाते। इसलिए इनको डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी होता है। जी। और एक जितने आपने बोले कि रिपीट हो रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली में भी हो रहे हैं। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद ये बात बोली थी कि अगर वो समय से ना सोएं तो उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और वो बहुत कम सोते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल 1 का थोड़ा सा ये ड्रॉबैक मिल जाता है। इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट ये भी होता है कि ऐसा जातक मल्टीपल चीज़ों को एट ए टाइम करने की कोशिश करता है। जी सर। होता क्या ना संदीप जी, ये कुदरत ने बनाया है। जितना अंधेरा होता है और जितनी हमें गलतियां नहीं करनी, हमारी अट्रैक्शन, हमारा शरीर उसी की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होता है। जी। अब हम सब ये जानते हैं कि हमें एडिक्शंस नहीं करनी चाहिए, हमें शराब, धूम्रपान, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। जी। लेकिन उतना ही जो यूथ या लोग हैं वो जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो होते चले जाते हैं। जी। और कई लोग तो ऐसा भी एक्सक्यूज देते हैं कि जी हम तो शिव भक्त हैं तो आज तो हम पी सकते हैं। तो शिव जी ने तो जहर भी पिया था अपने कंठ में, तो आप भी रख के देख लीजिए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं सर। तो इसलिए ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं, तो हम अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे ही जब कोई भी नंबर एक्सेस होता है तो वो जो नेगेटिव चीजें हमें नहीं करनी, वो एनर्जीज जो हमारे लिए वंचित हैं, जो हमें लाइफ के अंदर डिसकंफर्टेबल करा सकती हैं, हम उसी पैटर्न को ज्यादा फॉलो करते हैं। सर जैसे आपने स्लीपिंग डिसऑर्डर की बात करी, बंदे वैसे वो तो चलो बीमारी होगी, वैसे भी तो सो नहीं पाते, कोई परेशानी हो रही है नहीं सो पा रहा, जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सो नहीं पा रहा, नींद नहीं आ रही, परेशानी, बस सुबह क्या होगा मेरा, ये चीज़ें। अगर संदीप जी किसी के ऊपर भी किसी भी टाइप का कोर्ट केस, पुलिस केस या कोई आपसे भारी दुश्मन आ गया, तो आप ये नरसिंह भगवान का ही मंत्र करें, घंटों के अंदर आपको इसका इलाज मिल जाएगा। अच्छा। मंत्र है ओम नृम 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 नरसिम्हाय नमः। इस मंत्र का कंटिन्यूस जाप करना शुरू कर दीजिए, घंटों के अंदर इसका इलाज मिलना 100% तय है। परेशानी खत्म हो जाएगी। आप कैसे आपका दुश्मन खत्म होगा, कैसे आपको इलाज मिलेगा, आपको कैसे डिवाइन ब्लेस करेगा, आपको भी समझ नहीं आएगा। तो ये कोर्ट केस की है, राइट? किसी भी टाइप का कोर्ट केस, पुलिस केस, या आपको ऐसा लगता है कि यार कोई ऐसी परेशानी जो सामने वाले की वजह से मेरे मन में अशांति लेके आ रही है, कोई कंपटीशन, कोई दुश्मन पैदा हो गया और वो मेरे से भारी है, मन अशांत तो तभी रहता है ना संदीप जी, जब सामने वाला या हम कुछ हमारे से कोई भारी सामने आ जाता है। तो वहां पर अगर आप ये नरसिंह भगवान का मंत्र करेंगे तो आपको घंटों के अंदर इसका इलाज मिल जाएगा। अच्छा, तो सर ये मंत्र ना मुझे आप दे दीजिएगा ताकि मैं नीचे लगवा सकूं स्क्रीन पे। जी। तो सर हम ना नवंबर की बात कर रहे थे, 11/11 आपने बताया जैसा कि ज़्यादा मल्टीपल 1 हो गए। किसी का नवंबर बॉर्न है? संदीप जी, जो लोग भी नवंबर बॉर्न होते हैं ना, ये लोग जो होते हैं ये थोड़े से मनमूडी होते हैं, जैसे कि जो इनका मन करेगा ये वही करेंगे, ये वो रुख अपनाते हैं, क्योंकि इनको ना बहुत ज्यादा सरल रास्ते जरूरी नहीं है कि इनको वही अपने अंदर अच्छे लगे जी। ये अपना मन करेगा तो ये मेहनत वाला रास्ता भी अपना लेंगे और एक सरल रास्ते को छोड़ देंगे जी। इनको आप किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो उस समय में अपॉर्चुनिटीज को छोड़ सकते हैं जब आपके लिए ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी की ऑप्शन आ रही है, लेकिन अगर ये छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली इनके मन में कुछ और बड़ा चल रहा है और ये वहां तक पहुंचने की क्षमता भी रखते हैं।
ये कर्मठ होते हैं और ये ना सोसाइटी को, सोशल लोगों को, अपने आसपास के जितने भी अपने कॉन्टैक्ट्स, अपनी पीआर, उनको बखूबी यूज करना जानते हैं जी। उनको बहुत अच्छे से यूज करना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं तो गिव द सोसाइटी एंड टेक फ्रॉम द सोसाइटी। जी। तो मिल के कैसे ग्रोथ की जा सकती है वो इनमें बहुत अच्छे से भरा होता है। बट इनमें थोड़ी सी एक कमी और आती है, बहुत बार ये लोग थोड़े से मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। इनके एक्शंस डिसिप्लिन्ड होते हैं, इनको माइंड में पता है कि हमने किस टाइप के एफर्ट्स करने हैं, जी। तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जिस वजह से कई लोग इनको मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि ये ईगोस्टिक है या इनमें एटीट्यूड है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि इनका नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है। जी बिल्कुल सर। कुछ कार्मिक डेथ नंबर क्या होते हैं? ये कुछ मैंने सुना है, कार्मिक नंबर, डेथ नंबर क्या होते हैं? संदीप जी, जैसे हम ये वर्ड सुनते हैं ना, कार्मिक डेट नंबर, तो सबसे पहले घबराहट होनी शुरू हो जाती है। यानी कि हम पता नहीं कितने कर्मों से एक ऐसा कर्जा लेके आ रहे हैं जो हमें लाइफ के अंदर अब बस भुगतना ही भुगतना है। तो कार्मिक डेट नंबर्स होते कौन से पहले? सो कार्मिक डेट नंबर्स होते हैं 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 19 नंबर। जी संदीप जी, यहाँ तक तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे फ्लोर्स हैं जो 13 नंबर के बनते ही नहीं है। जी। 13 नंबर के फ्लोर बिल्डर नहीं बनाते हैं। 13 नंबर को लोग अनलकी मानना शुरू हो गए। जी। जबकि हमारी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से त्रयोदशी तिथि एक पावन तिथियों के अंदर आती है, जिसके अंदर व्रत भी रखा जाता है। जी। तो क्या 13 नंबर उतना ही बुरा है? सच्चे बादशाह कहते हैं 13 मतलब सरेंडर टू दी गॉड, सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। तो 13 नंबर के अंदर एनर्जीज क्या आती हैं और इसको कार्मिक डेट नंबर क्यों बोलते हैं? 13 नंबर वाले जो भी लोग होते हैं ना, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस करना जानते हैं। इनकी पब्लिक इमेज बहुत बड़ी होती है, जैसी ये चाहते हैं वैसी ये बनाते हैं। लेकिन वहीं पर ही इनकी जो घर की इमेज होगी, पीपल अराउंड देम, जो जितना इनके क्लोज होगा उनके सामने ये डिफरेंट इमेज लेके आते हैं। तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। जी। तो क्योंकि ये पिछले जन्म से ऐसा कर्म लेके आ रहे हैं कि इनको इस जन्म में उसे रिपीट नहीं करना, यानी कि इनको शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, इनको रिस्की चीजें नहीं करनी है। बड़े सारी सभ्यता है, बहुत सारे लोग हैं जो पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करते हैं, जो पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते हैं। तो ठीक है, अगर आपका 13 नंबर है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपके साथ ऐसी एनर्जीज जुड़ी हुई हैं कि आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, पॉन्जी स्कीम्स, इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट या जल्दी अमीर बनना, वैसे वाले रास्ते नहीं अपनाने हैं। शेयर ट्रेडिंग, आजकल आपका वो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, इन चीजों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। आपको ऑर्थोडॉक्स अप्रोच अपनानी है। आपको वो अप्रोच अपनानी है जिसमें लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हैं, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ऐसा आपको समझना है। ये तो एक गाइडेंस हुई जो मैंने आपको बताई, जो 13 नंबर को फॉलो करनी चाहिए। अगर ये मेरी बात सुन के समझ जाए तो भी बहुत बढ़िया, नहीं तो जीवन की गाड़ी इनको खुद ब खुद समझा देगी। और जैसा मैंने संदीप जी आपको बोला था कि हम जनरली वही गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी। तो आपको 13 नंबर वाले ज्यादा ऐसे मिलेंगे जो कि शॉर्टकट्स के अंदर बिलीव करेंगे, लोगों को पैसा देना या लेना, इसमें वो फंसते भी हैं लेकिन फिर भी करना चाहते हैं। और ऐसी स्कीमों में जो रातों रात 2 दिन में 3 दिन में आपको पैसा डबल कर दे, अमीर हो जाए, जल्दी जल्दी अमीर हो जाए, इसी चक्कर में इनके फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं और इनको सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है। यही समझ को आप कार्मिक डेट बोलते हैं कि आप नुकसान करके सीखेंगे। देखा जाए तो इनको सिंपल लाइफ जीनी है, नो कॉम्प्लिकेशंस, बिल्कुल आराम से जिंदगी जिए, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स फ्रंट जैसे होती है ना, एक जो आपके बाप दादा बताते थे, भागो मत, आपको सब कुछ मिलेगा, मटेरियलिज्म भी मिलेगा, बट डोंट रन बिहाइंड। 2 महीने में मैं वो काम कर दूं, 3 महीने में मैं ये काम कर दूं, जिसको जितना समय लगना है उसको दीजिए। अगर ये खुद सीख जाते हैं तो बढ़िया, नहीं तो इनको जीवन की गाड़ी सिखाती है। ये गलतियां करते हैं और इनको सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेट। डेट मतलब कि आप पिछले जन्म से जो गलतियां लेके आ रहे हो, परमात्मा आपको मौका दे रहा है कि आप उनको सॉर्ट आउट करो। ये भी आप ब्लेस्ड हो, मैं मानता हूं कि आप ब्लेस्ड हो कि आपको ये मौका मिल रहा है कि आप उन गलतियों को सुधार कर सके। ऐसे ही संदीप जी 16 नंबर भी एक कार्मिक डेट नंबर है जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं। अब यूं तो 16 का टोटल भी 7 पे ही आता है। तो इनके अंदर भी 7 वाली एनर्जीज होंगी, 7 यानी कि केतु वाली एनर्जीज, यानी कि मिस्टीरियस। लेकिन क्योंकि ये कार्मिक डेट नंबर है तो इनके साथ क्या, दे आर हैविंग अ डेट जिसके अंदर इनका लाइफ के अंदर ट्रस्ट ब्रेक जरूर होगा, चाहे वो कोई रिलेशनशिप की वजह से हो, कोई पार्टनरशिप की वजह से हो, या फिर कोई बहुत करीबी दोस्त इनका ट्रस्ट ब्रेक कर जाए। तो एक 16 नंबर वालों के लिए एक टैगलाइन है, जिसका भी जन्म 16 तारीख को हुआ है उनका ट्रस्ट ब्रेक जरूर होगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर में हो, या कोई बहुत करीबी दोस्त उनका ब्रेक करे।
और इन्हें खासकर ध्यान रखना है कि ये ऐसी गलती तो बिल्कुल ना करें। जी अगर ये किसी का ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, जो करने की संभावना है, जी क्योंकि हम वही गलतियां करते हैं जिससे हमें अपने आप को दूर करना है। जी जब तक सेटबैक नहीं लगता हम समझते नहीं हैं। जी तो अगर ये किसी का ट्रस्ट ब्रेक करते हैं तो इनकी हेल्थ ट्रिगर हो जाती है, हाँ, इनको हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छा। मन में अशांति पैदा होना शुरू हो जाती है, अकेलापन महसूस होगा। जी। इसलिए इनको इस चीज से बचना है। जी अगर ये इस चीज से बचेंगे, अपनी लाइफ को कामली चलाएंगे, बहुत ज्यादा हेडलेस होके नहीं फैसले लेंगे, तो इनकी लाइफ पैटर्न रिश्तों में भी अच्छी निभेगी, वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ ओपिनियन डिफरेंसेस नहीं रहेंगे और अपने जीवन को अच्छे लेवल पे बिता सकते हैं। जी बिल्कुल। तो संदीप जी, कार्मिक डेट नंबर से डरने की नीड नहीं होती है। यहाँ पर डेट का मतलब क्या है? ये वो कर्जा जो आप पिछले जन्म से लेके आए हैं और आपको इस जन्म में मौका मिल रहा है कि उसको आप सुधार सकें। जी और अगर आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें आपने अपने आप को बहुत शांत कर लिया, आपने अपने आप को बहुत मेडिटेट कर लिया, फिर भी आपके साथ कोई रिलेशनशिप में धोखा या कोई आपके कोइंसिडेंटली आपके कोई पैसा खा गया, तो वहाँ पर आपको यही चीज़ समझनी है कि मेरे वो कर्जे हैं जो बराबर हो रहे हैं। जी और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, जो 13 नंबर में बताया गया, जो 16 नंबर में बताया गया, जी बिल्कुल। इन चीज़ों का ध्यान रखो तो कभी मन में विचलितपन नहीं आएगा। सर मैं ना रेमेडीज पे आऊँगा थोड़ा, 1 से लेकर 9 तक के लिए इजी रेमेडी जो अचूक हो और जो कभी फेल ना हो। संदीप जी, रेमेडीज ना 2 टाइप की होती है। एक जो आप स्पिरिचुअल रिलीजियस रेमेडीज करते हैं, और दूसरी होती है कि वो रेमेडीज जिसके अंदर आपको अपने अंदर परिवर्तन लेके आना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई चमत्कार हो जाएगा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जी आपको अपने अंदर भी परिवर्तन लेके आने हैं, अपने आप को समझना है, और साथ में आपको इस सप्लीमेंट्स को यूज करना है। दोनों का मिश्रण आपको सक्सेसफुल बनाता जी। है। सो 1 to 9 के अंदर हम दोनों कवर करते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मूलांक 1 की। जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को आता है, इनका मूलांक है 1। इनको ज्यादा से ज्यादा डोनेट करनी चाहिए जौ। ठीक है। मूलांक 2 वालों को डोनेट करनी चाहिए बुक्स। ओके। मूलांक 3 वालों को डोनेट करनी चाहिए पोटैटोज। मूलांक 4 वालों को डोनेट करनी चाहिए अनाज, व्हीट। जी मूलांक 5 वालों को डोनेट करना चाहिए सॉल्ट। जी मूलांक 6 वालों को व्हाइट तिल। जी मूलांक 7 को सीसमे ऑयल, तिल का तेल। जी मूलांक 8 वालों को काले चने, जी और मूलांक 9 वालों को मीठा दूध या जूस। जी ये दान की रेमेडीज। जितनी ज्यादा इसकी डोनेशन करेंगे, उतना आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। जी जी सर, जैसे आपने अभी 2 नंबर का बुक्स बताया ना, जी बुक्स सर मैंने जहाँ तक मैं न्यूमरोलॉजी की पॉडकास्ट करता हूँ मुझे पता चल गया है, तो बुक्स रिलेटेड टू टीचर, यानी 3 नंबर जुपिटर, तो ये कैसे सर? बहुत अच्छा लगता है मुझे संदीप जी, जब आप लोग एजुकेट होते हैं, हम लोग इसके अंदर तर्क वितर्क करते हैं, तभी तो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जी तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। होता क्या है जनरली संदीप जी, हमें ना अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करना पड़ेगा कि पूरी एक कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में, आपके प्रोस्पेक्टिव, आपके रिस्पेक्टिव नेचर के बारे में बताती है। जी जैसे हमने अभी तक मूलांक की बात करी है, तो उसके साथ आपकी पूरी ग्रिड कैसी है, आपका भाग्यांक क्या है, वो सब कुछ बताता है। ऐसे ही ना हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ आया हो कि 1 नंबर है तो उसको सिर्फ 1 नंबर की चीज़ें डोनेट करनी चाहिए, 2 वाला है तो उसको 2 की चीज़ें डोनेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जी अब हम ये सब जानते हैं कि जो भी आपका मूलांक है, वो ग्रह आपकी कुंडली में, उसकी एनर्जीज आपको वीक मिलेंगी। जैसे कि आज आप भी ये बात प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका कोई भी दोस्त, यार, या कोई भी नोन 2 नंबर का है, तो आप ये मान सकते हैं कि यार इसका चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा वीक है, ये फ्लक्चुएट करेगा, ये सेंसिटिव है। जी तो अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो चंद्रमा को कितना भी कमजोर हो, एकमात्र ग्रह जो उनको बल दे सकते हैं, उनको स्ट्रांग बना सकते हैं, वो है बृहस्पति, दैट इज जुपिटर। जी तभी जुपिटर और चंद्रमा के मिश्रण से बनता है गज केसरी योग। जी। ये दोनों को मिलन करना ही पड़ता है। इनके कुछ एक्सचेंजेस होते हैं, 1, 4, 7, 10 के कॉम्बिनेशन में जब गुरु और चंद्रमा आते हैं तो आपका गज केसरी योग बनता है। जी आपकी वृद्धि होती है, आपका चंद्रमा बेहतर होता है। जी तो अगर आपको अपने मून को बेटर करना है तो आपको जुपिटर की एनर्जीज को लेना पड़ेगा, उनकी ब्लेसिंग्स को लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और उनकी ब्लेसिंग्स कब आती हैं? किसी भी चीज को जब आप सरेंडर करते हैं, बाउ डाउन करते जी। हैं, जब आप ऑफर करते हैं, किसी को डोनेट करते हैं, तो आप बड़े अच्छे मन से झुक के करते हैं। जी। संदीप जी, मैं तो ये कहता हूं, सुदामा बन के तो देखो, जी कृष्ण आपके जीवन में जरूर आएंगे। जी मेरे एक बड़े खासम खास दोस्त हैं, हम सुबह वॉक करते हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि अभय जी, सिर्फ कृष्ण जी के लिए सुदामा ही उनके मित्र थे, अन्य किसी मित्र की कभी कोई बात नहीं की गई, कभी कोई भजन नहीं बना? जी। तो मैंने उनको यही एक उत्तर दिया कि हम सारे के सारे ना
परमात्मा को क्वेश्चन करना स्टार्ट हो गए हैं। हम लोग कंडीशंस रखते हैं जी। कि हमारा ये काम होगा तो हम ये काम करेंगे। जी ये सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। जी आप वो सुदामा वाला सरेंडर प्रोस्पेक्ट करके तो देखें, परमात्मा स्वयं आपके लाइफ में आएंगे। और जी, ये बिल्कुल। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जी इसी के साथ संदीप जी क्या होता है ना कि बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं और बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया है, तो मेरे साथ जीवन में बुरा क्यों हो रहा जी। है, या संदीप ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आपके साथ जीवन में क्यों घटित हो रहा है। ये आप कौन है डिसाइड करने वाले जी। कि आपने सब कुछ अच्छा किया है। जी बहुत बार हमसे ऐसा कुछ हो जाता है जो जाने अनजाने हो जाता है। जी और साथ में अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं कहूंगा कि अगर आपको स्पिरिचुअल मार्ग में जाना है, अगर आपको धर्म के मार्ग में जाना है, तो आपको वो एग्जाम्स देने पड़ेंगे। आईएएस हर कोई नहीं बनता है, जी तो उसके लिए आपको वो कठिनाइयों से निकलना पड़ता है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी गलती जो संदीप जी मुझे देखने को मिलती है, जितने भी लोग अपने परिवार सहित अपने बर्थडे के दिन अनाथालय जाते हैं, वो सबसे ज्यादा ब्लंडर करते हैं। अच्छा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप अपने परिवार के साथ जाते हैं अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए जी। कि हम अनाथालय जा रहे हैं, हम उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पर आप केक कटिंग करते हैं, जी। आपकी भावना अच्छी है। लेकिन आप उन बच्चों के मन में क्या लेके आ रहे हैं कि हम भी तो इसके भागीदारी थे, हमारा भी तो परिवार होना चाहिए था, हमें भी तो वो इमोशंस मिलने चाहिए थे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके इंटेंशंस ठीक होने के बावजूद भी, आप अपने बच्चे को संस्कार देने के बावजूद भी, आप किसी दूसरे के मार्ग, उनकी सोच में कुछ ऐसे चीजों को उनके मन में, उनके दिमाग में लेके आ रहे हैं जो उस उम्र में शायद उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जी तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर जाते भी हैं तो खासकर अकेले जाएं, जी और अगर अपने परिवार के साथ जाते हैं तो पहले ही सामान, कटिंग्स, जो भी आपने चीजें करनी है उसको लेके जाएं और सबको डिस्ट्रीब्यूट करें। आप अपनी सच्ची मन की आराधना, आप अपनी डोनेशंस, अपनी ऑफरिंग्स, या आप अगर सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें, बट नॉट एट दी कॉस्ट कि आप वहां पर एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपने बच्चे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उससे केक कट करवा रहे जी। हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच के अगर हम किसी का भला कर रहे हैं तो ये भला नहीं होता है। जी जी तो ये हम कौन से कर्म को जुड़ेंगे हमें नहीं पता है। जी संदीप जी, उसके बाद बहुत सारे लोग आज की डेट में जाने अनजाने अपने आप को सबसे ज्यादा भयंकर पितृदोष का भागीदारी बना रहे हैं। जी और वो लोग हैं जो खाने के सामान में मिलावट करते हैं, जी और उस सामान की अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आपको ऐसा भयंकर पितृदोष लगने वाला है जिसका हर्जाना आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, और इसका कोई इलाज नहीं है। जी अब मान लेते हैं कि कोई इंसान है जो सिर्फ ट्रेडिंग करता है, वो बना नहीं रहा, तो कहेगा मैं क्या करूं, लेकिन उसे जानकारी है कि इसके अंदर ये नकली पदार्थ मिला हुआ है, चाहे वो कोई भी खाने पीने की चीज हो, वो आपके थ्रू, आपके माध्यम से, आपके कर्म से वो जा रही है लोगों के घर में, जिससे कहीं लोग, कहीं परिवार बर्बाद हो रहे हैं। जी तो यहां पर ना आपको ये सोचना है कि पैसा कमाना ठीक, लेकिन इस हद का कि आप किसी के परिवारों को तबाह कर रहे हैं, आप सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं, आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। संदीप जी, मैं ना इस एरिया में ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। जी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपका तो 9 नंबर है, आप इमोशनल क्यों हो जाते हो। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जब भी 9 नंबर आता है तो वो ना सोसाइटी, ह्यूमैनिटेरियन के विषय में ज्यादा सोचता है। मैं खुद एक ऐसे दौर से निकला हूं अपने जीवन के, जिस समय में मेरी लाइफ का बर्बादी का कारण ही एक एस्ट्रोलॉजर थे। मैंने उनसे पूछ के अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। अच्छा। उनसे पूछ के लगाई थी संदीप जी, और वैसी जिसका मैं 26 साल से इंतजार कर रहा था, और वो मैंने उनसे पूछा कि मैं कर दूं, सिर्फ थोड़ी सी अज्ञानता के कारण, उनकी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं थी, जी। थोड़ी सी अज्ञानता के कारण, सिर्फ ये ना बोलना पड़े कि मैं इस चीज को नहीं जानता, या आप इसकी और सलाह करें, या आप लॉजिकल करें। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप एक वास्तु कंसल्टेंट हैं, या आप एक हीलर हैं, जी या आप कोई आकाशिक रीडिंग भी करते हैं, तो जी। आप भगवान तो नहीं है। जी अगर बिल्कुल। कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप किसी का जीवन खराब मत करें, आप मना कर दें कि मेरे से ये चीज नहीं हो रही है, जी और मैं इसको नहीं जानता हूं, तो जी। मुझे लगता है वो चीज शायद आपके कर्मों में ऐड ऑन करती है। जी जी सर, आपने 2 टाइप्स की रेमेडीज बताई थी ना, आपने एक ही बताई अभी तक। तो अब बात करते हैं कि हमें अपने अंदर क्या रूटीन्स, क्या परिवर्तन लेके आने हैं जी अगर हमें जीवन में सक्सेसफुल होना है। तो सर, मूलांक 1 की बात करते हैं। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी इज द की। जी। मूलांक 2। रीडिंग एंड बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। मूलांक 3। मैनिफेस्टेशन और सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानो। मूलांक 4। बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक मत हो जाओ। मूलांक 5। स्टेबिलिटी इज द की, हर कुछ एक समय में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मूलांक 6।
क्विट लेजीनेस, आलसी मत बनो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मूलांक 7। फोकस्ड एंड डिटर्मिनेशन, दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। मूलांक 8। पहले एक काम को कंप्लीट करो, फिर दूसरे को स्टार्ट करो। कंप्लीट फर्स्ट वन वर्क एंड देन स्टार्ट द अदर। एंड मूलांक 9। चैनलाइज योर एनर्जी अकॉर्डिंगली। जी। तो यहां पर ना ये हमने समझा कि ये जो 1 वर्ड है ना, ये की टू सक्सेस है इन मूलांक वालों के लिए। जी। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल इन पे आ रहा है, उनको ये फॉलो करना, चाहे वो आज इस बात को माने, चाहे आज के 10 साल बाद माने, या जीवन में गिरने के बाद माने, जी। बट ये वो क्रक्स हैं जो सुनने में तो 1 वर्ड के लगते हैं संदीप जी, लेकिन अगर हम इन दोनों का मिश्रण बना दें तो जीवन इतना सरल हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि अभय जी, इतनी सरल रेमेडीज भी जीवन में सक्सेस दे सकती हैं। जी जी बिल्कुल। इसी बात पे ना मुझे एक बात ध्यान आ गई संदीप जी। जनरली ना ऐसा बोला जाता है, जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था तो मेरे गुरु जो है वो बड़े पंक्चुअल थे। जी। अगर मैं 8:30 बजे मेरी क्लास होती थी और अगर मैं 8:35 में पहुंचूं तो उस दिन उन्होंने मेरी क्लास नहीं लेनी। तो वहां पर वो एक बात बोलते थे कि अभय, कभी भी ना कुंडली किसी एक ग्रह से नहीं देखी जाती, किसी एक प्लैनेट से नहीं देखी जाती। ऐसे न्यूमरोलॉजी के अंदर भी आप किसी एक डेट ऑफ बर्थ या सिर्फ मूलांक के बेसिस पे आप कंप्लीट प्रिडिक्शन कर दें, वो शायद थोड़ा सा एमेच्योरिश हो जाएगा, वो आपकी जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ ना कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो 100% आपको सक्सेस देते हैं। जैसे अभी हमने 1 की स्पिरिचुअल और जो आपको रेमेडीज करनी है मिला के अपने अंदर परिवर्तन लाने, इसको जाना। ऐसे ही मेरे ध्यान में एक चीज़ आ गई, अगर आप थोड़ा सा भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं या रखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि आपकी कुंडली के अंदर केतु किस भाव में बैठे हैं। जी। आप ये किसी से भी पूछ सकते हैं और आजकल तो ऑनलाइन भी ये बहुत ज़्यादा आपको फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। जी। आपकी कुंडली में जिस भाव में केतु बैठे हैं उस भाव में आप झुक जाइए। यू नीड टू बाउ डाउन। जी। आपको वहां पर अपने साथ अपनी ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं ही मैं करने वाला हूं, इस नेचर को विड्रॉ करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात मान लीजिए, आपको जीवन में सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जी। अगर इसी के विपरीत बोलूं तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए, केतु के बिल्कुल सामने राहु होते हैं। जी बिल्कुल। तो जहां पर भी आपके राहु विराजमान है, आपको वहां से अपनी ऑब्सेशन, फतूर को हटाना है। जी बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे किसी का अगर चौथे भाव में केतु है तो ऐसे जातक को आप उसके अंदर कमी क्या देखेंगे? ऐसा जातक दूसरों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, बहुत केयरिंग होगा, लेकिन घर के अंदर उतना नहीं होगा। अपने परिवार से ज्यादा दूसरों के परिवार को करता है। तो उसको झुकना है अपने घर के मैटर्स में, ज्यादा ईगो क्लैशेस नहीं करने। जी। सिंपल सी बात है। जी बिल्कुल। ऐसे अगर हमने बात करी, अगर आपके अष्टम भाव में राहु है जी। तो ऐसा जातक के दिमाग में हमेशा चलता रहेगा, मैं इन्वेस्टमेंट कहां करूं, मैं अपने पैसों को कैसे कमाऊं बिना मेहनत के, अनअर्न्ड मनी। जी जी। ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मुझे गुप्त धन कैसे मिल जाए, इन्वेस्टमेंट्स, सारा टाइम वही चीज चलती रहेगी। आप विड्रॉ कर जाओ, आपको वो सोचना ही नहीं है, जी। पैसा आपके पीछे फॉलो करेगा। जी जी। तो ये ना एक ऐसे गिव, मतलब जिसे कहते हैं ना, इसको बोलते हैं 1 मिनट प्रिडिक्शन स्कीम्स। इसको आप आंखें बंद करके अप्लाई कीजिए, आपकी लाइफ अपने आप बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। जी। इसके अंदर आपको कोई बहुत बड़ी रेमेडीज नहीं करनी, आपको कोई लाखों रुपए की पूजाएं नहीं करानी, कुछ नहीं करना है, बस छोटे से परिवर्तन लेके आने अपने जीवन में। और ये स्नैपशॉट्स हैं। जी। इसके अंदर आपको पूरी कुंडली नहीं भी देखनी आती तो भी चलेगा। जी। सिर्फ वो घर और वो ग्रह, कौन सा? सिर्फ केतु और राहु। और केतु। बस अगर आप इतना भी समझ जाए तो आप अपने जीवन को बहुत सरल कर सकते हैं। जी सर, बीच में हमने पैसों की बात करी थी। अब पैसा चाहिए लोगों को, अब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में ऐसा क्या उपाय करें कि लोगों के पास धन की कमी ना हो कभी? बिल्कुल जी। तो क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली सुनते ही हमारे सबके मन में एक फाइनेंसेस और लक्ष्मी माता, लक्ष्मी की आराधना हो। जी। संदीप जी, आपने एक चीज देखी है, जब भी किसी के घर में बेटी होती है जी जी, तो जनरली ऐसा बोला जाता है, आपको लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी हुई है। बिल्कुल। किसी के घर में बेटा होता है तो ऐसा बोला जाता है, कुबेर हुए, कुबेर हुए, कुबेर नहीं, हुए। नहीं नहीं नहीं। ऐसा क्यों नहीं बोला जाता? कभी इस पे विचार किया है कि भाई पैसा तो सबको चाहिए। हम धनतेरस वाले दिन कुबेर देव को भी पूजते हैं और दिवाली के दिनों में कुबेर की भी पूजा होती है, लेकिन अल्टीमेटली हमें महालक्ष्मी ही चाहिए, जो कि वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, धन, धान्य, सुख, शांति, हेल्थ सब कुछ साथ लेके आती है। सिर्फ एक पहलू जिंदगी का आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। लेकिन क्योंकि आपने पैसों की बात बोली है तो एक आज ऐसी रेमेडी देता हूं, जितने भी आप ये हजारों लाखों रुपए की पोटलियां, अट्रैक्टिव मैग्नेटिक रेमेडीज टू अट्रैक्ट मनी, ये सारी की सारी आप अपने घर में स्वयं बना सकेंगे। जी। तो करना क्या है, एक मैग्नेटिक पोटली फॉर दिवाली आपको खुद क्रिएट करनी है। इसके लिए आपको एक लाल रंग की पोटली लेनी है, उसमें 5 तरीके के आपको ग्रेन्स डालने हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, एक एक चुटकी।
जी साथ में आप डालें 5 कौड़ी जी। और 5 सिक्के। जी इसके बाद इस पोटली को आप पीले रंग के धागे से बंद कर दें और उसके बाद आप महालक्ष्मी का मंत्र 108 बार उसका जाप करें। जी उनके जाप के बाद आप पूरे श्रद्धा पूर्वक इस पोटली को अपनी सेफ, अपने लॉकर या जहां पर भी आपका गल्ला है आप वहां पर इसको विराजमान कर दें। जी। आप देखिए ये मैग्नेट है फॉर मनी एंड वेल्थ। ये दिवाली आपके लिए बनेगी बम्पर वाली। जी संदीप जी, ये ऐसी सेल्फ क्रिएटेड पोटली है कि इसके अंदर जितने भी आप टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देखना शुरू कर दोगे, यूट्यूब चैनल्स हर जगह कि भाई ये दिवाली की पोटली, ये दिवाली की टोकरियां, ये दिवाली के मैग्नेटिक यंत्र, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ बना लो, 100% ये आपको रिजल्ट देगी। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पैसा आएगा ही आएगा। 100%, इसमें 99 भी नहीं है। जी और मैं हमेशा बोलता हूं, लक्ष्मी वहां विराजमान होती हैं जहां पर सुख, शांति, समृद्धि, यूनिटी हो, कला कलेश ना रहे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम्स ना करें, हम डरे ना। हम बहुत ज्यादा डर की जिंदगी जीना शुरू हो गए हैं संदीप जी। 9 नंबर का साल आ रहा है, बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, बहुत सारे डिवोर्सेस होंगे। 1 नंबर आ रहा है तो बहुत सारे परिवर्तन होंगे। अब 2026 जो है वो आने वाला 1 नंबर है, तो उसमें क्या जी, बहुत सारे परिवर्तन होंगे, नई चीजें आएंगी, तो उसमें भी हम डरना शुरू हो गए। हमें डरना नहीं है, डर से बाहर निकलना है। ये सारी चीजें हमें ताकतवर बनाने के लिए गई हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि संदीप जी मैं आपके लिए विटामिन डी का सप्लीमेंट लेके आया हूं या विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेके आया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो सप्लीमेंट देने के चक्कर में आपको डराना शुरू कर दूं। आपके अंदर अगर विटामिन डी कम हो गया तो आपकी बोन्स कोलैप्स हो जाएंगी, आपको अर्थराइटिस हो जाएगा, आप चल फिर नहीं पाओगे। B12 हो गया, आप भूलना शुरू हो जाओगे, आपका दिमाग, आपको नर्व, ये तो डर हो गया ना। जी बिल्कुल। आप ये बोल सकते हैं जी कि सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि आप वेजिटेरियन है तो ये सप्लीमेंट्स लेने से आपकी डाइट पूरी हो जाएगी। आप धूप नहीं लेते हैं तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट ले लीजिए। तो ये एक सप्लीमेंट है, हमें इसको डर से नहीं किसी के ऊपर थोपना। ये तो वो प्यार है जिसको आप अपनी जीवन में लाएं तो भी बढ़िया, नहीं लाएं तो भी बढ़िया, लाना तो आपको पड़ेगा ही एक ना एक दिन। बिल्कुल सर, मैं दोबारा नंबर्स पे आऊँगा। यहाँ पे 1 से लेके 31 तक सबसे पावरफुल डेट ऑफ बर्थ कौन सी होती है? संदीप जी, हर डेट ऑफ बर्थ का ना अपने कुछ ना कुछ महत्व है, सबके अपने सीक्रेट्स हैं। आज की डेट में 4 और 8 से बहुत ज़्यादा डराया जाता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है या आपका मूलांक 8 है तो आपका जीवन बर्बाद है जी। आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स आएंगी। इतना ज़्यादा ये भर दिया गया है कि कई लोग सीधा मेरे पास आके सीधा ही यही बात बोलते हैं कि सर हमारा तो 8 नंबर, हमारा जीवन में कुछ नहीं होने सकता। तो संदीप जी, हमें ये समझना है हर नंबर की अपनी एक एनर्जीज है। जैसे कि 4 नंबर की भी अपनी खूबियाँ हैं। अब आप देखिए, पेटीएम के बाद कौन सा ऐसा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको बहुत ज़्यादा फेम मिला? जीपे जी। टोटल 4 पे आता है इसका जी। वहीं पर अगर आप बात करें, जेप्टो 2021 में आया और बहुत जल्दी इसने अपने बिजनेस को गेन किया, इसका भी टोटल 4 पे आता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जी। ऑनलाइन, यानी कि राहु रिलेटेड चीजें हैं इनके अंदर। तो अगर आप 4 पे लेके जा रहे हैं तो आप बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो हर नंबर की अपनी एक खूबी है। इसलिए मैं बोलता हूं कि 1 से 31 सबकी अपनी खूबी है। लेकिन अगर आप मेरे से फिर भी पर्सनली पूछना चाहते हैं कि मेरे लिए सबसे पावरफुल डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, तो सबसे पावरफुल डेट ऑफ बर्थ जिसके अंदर लोग मिलियनियर सबसे ज्यादा देखे गए हैं वो है 28 तारीख ऑफ एनी मंथ। अगर आपका जन्म 28 को हुआ है तो आपको सक्सेसफुल होना तय है जी। जैसे कि बिल गेट्स जी, एलॉन मस्क जी, धीरू भाई अंबानी, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनका जन्म 28 तारीख को हुआ है जी। अब संदीप जी, कई लोग ऐसे होंगे जिनका 28 को जन्म हुआ है और वो उस लेवल के सक्सेसफुल नहीं है। नहीं जी। तो वो मेरे साथ सहमत नहीं होंगे, वो कहेंगे नहीं सर हम तो नहीं है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से आपको वो डिवाइन ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है जी। 28 के अंदर टोटल किसका आता है? 2 और 8 जी। ऐसे जातक वो होते हैं जो कि सेल्फ मेड ज्यादा देखे गए हैं जी। ये जीवन में एक बार जरूर नीचे गिरते हैं। इनको अपने डर को कायम करना है जी। जिस दिन आपने अपने डर को विजय प्राप्त कर ली, अपने डर को जीत लिया, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हर एक रिलीजियस किताब, ये हर एक होली बुक में लिखा गया कि कम ओवर योर फियर जी। हमारे मन में डर ही तो है, हमसे ये ना खो जाए, हमसे वो चीज ना लूज हो जाए, हमारी पोजीशन ना खत्म हो जाए। और ये वो नंबर्स हैं जो अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जो लोग आज की डेट में सक्सेसफुल नहीं है 28 होने के बावजूद भी, वो अभी तक इसको करने में कामयाब नहीं रह पाए हैं जी। सर सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ मतलब सक्सेसफुल वाली नहीं है, कि जैसा 28 आपने सबसे महत्व दे दिया कि 28 है, किसी की कुछ और डेट ऑफ बर्थ होती है 1 से लेकर 31 तक, तो 28 हटा दिया आपने, 30 नंबर रह गए हैं, तो और ऐसे क्या कर सकते हैं उनकी लाइफ में सक्सेसफुल मिले और नंबर्स जो है डेट ऑफ बर्थ के?
तो संदीप जी, सबसे पहले मेरा बोलने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ 28 वाले ही सक्सेसफुल होते हैं। मैंने अपनी फेवरेबल डेट ऑफ बर्थ बताई जी। आपका अपना अलग मत भी हो सकता है इस पे। जी। ये मेरे को ज्यादा फेवरेबल लगती है और मुझे लगता है कि ये जातक जो है ये फियर को कम ओवर होकर बहुत इजीली अपनी लाइफ में राइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के महीने में पैदा हुए लोग मिलेनियर्स नहीं बन सकते हैं, बहुत बन सकते हैं। आजकल की आप यंग जनरेशन देखें संदीप जी, मैंने एक रिसर्च करी जिसमें देखा कि हर डिकेड के बाद, हर 10 साल के बाद जो मिलेनियर की पर्टिकुलर डेट है जिस दिन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो बदलते रहते हैं। एक समय पे 30 तारीख को सबसे ज्यादा देखे गए थे। अच्छा। तो लेकिन निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि हर डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, आपको उस यूनिकनेस को समझना है और हर कोई मिलेनियर बन सकता है। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये तो मेरी एक राय थी जी। तो ऐसे ही आपको अपने जीवन को कैसे सक्सेसफुल बनाना है जी। आप कैसे अपने जीवन में पैसा सबसे ज्यादा अटेन कर सकते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से खुद से निकालें अपना वेल्थ नंबर। अच्छा संदीप जी, अगर आपने अपना वेल्थ नंबर सही से पकड़ लिया, आप अपने जीवन के हर एक इवेंट में, फाइनेंस, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर लाइफ में सक्सेसफुल होके ही रहेंगे जी। अब ये वेल्थ नंबर निकालते कैसे हैं? इसका बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। इसका फिनोमेना है आपका मूलांक और एक भाग्यांक। ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए जी। मूलांक कैसे निकालते हैं संदीप जी? जिस दिन आपका जन्म हुआ वो डेट का टोटल सिंगल डिजिट में ले जाइए जी, वो आपका मूलांक हो गया जी। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दीजिए वो आपका भाग्यांक हो गया जी। तो इसका एक ही फॉर्मूला है। मैं चाहूंगा आपके व्यूअर्स सब लोग एक पेन और एक कॉपी ले लें जी। इसका फॉर्मूला क्या है? भाग्यांक माइनस मूलांक। अच्छा। यानी कि कंडक्टर माइनस ड्राइवर जी। अब अगर तो इसका टोटल प्लस में आता है तो ये तो हो गया आपका वेल्थ नंबर। प्लस में कैसे सर? और अगर इसका टोटल माइनस में आता है तो ये आपका डेट नंबर हो गया, आप कर्जा लेके आ रहे हो। उदाहरण से समझते हैं जी। किसका उदाहरण ले? दीपिका पादुकोण जी का उदाहरण लेते हैं। इनका जन्म हुआ 5 जनवरी 1986 1986 जी। तो इनका मूलांक क्या आया? 5 और इनका भाग्यांक हुआ 3। जब हम इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते तो आया 3। अब फॉर्मूला क्या है? भाग्यांक माइनस मूलांक यानी कि कंडक्टर माइनस ड्राइवर। तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 जी। तो ये कार्मिक डेट लेके आई हैं। इनको जीवन में सेटबैक लगेगा ही लगेगा बिकॉज ऑफ इमोशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी जी। आप देख लीजिए, इन्होंने अपने खुद एक इंटरव्यू में माना कि ये एक ऐसे फेज से निकली जहां पर इनको ओवर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसा वाला पैच आया। ऐसा जब तक जीवन में गलतियां क्यों करता है? -2 का मतलब है आपके ऊपर एक ऐसा डेट है जो इमोशंस के बेसिस पे आपको इम्बैलेंस करेगा और आप जीवन में गिरेंगे जी। एक और उदाहरण ले लेते हैं बेटर समझने के लिए। प्लस वाले का आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है पांडे जी, फिजिक्स वाला। हाँ। यंग है, डायनामिक है और इतनी जल्दी उन्होंने इतना बड़ा एक व्यवसाय खड़ा किया। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1991 जी। तो इनका ड्राइवर क्या हुआ? ड्राइवर 2 हो गया। और इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं तो आता है जी 5। तो इनका भाग्यांक यानी कि इनका कंडक्टर हो गया 5। फॉर्मूला क्या संदीप जी? 5 भाग्यांक माइनस मूलांक। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इन्होंने जुपिटर का नंबर आ गया। तो ये इनका वेल्थ नंबर है। बेशक ये कोई भी बिजनेस करें, कोई भी काम करें, लेकिन इनको अपने वेल्थ नंबर को ही सहारा बनाना है जी। ये उसी से ही सक्सेसफुल होंगे। 3 नंबर एजुकेशन, गुरु, टीचर। फिजिक्स वाला किस लिए जाने जाते हैं? किस फील्ड में है, लेकिन वो अल्टीमेटली बने क्या? 5 नंबर, क्योंकि उनका भाग्यांक 5 है जी। तो वो बने क्या? मासेस को नॉलेज देने वाले एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने। लेकिन उनका वेल्थ नंबर, रास्ता कौन सा उनको अपनाना है? 3 नंबर। बहुत बार ऐसा होता है संदीप जी कि कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। हम रास्ता कोई और चुनते हैं और हमारी डेस्टिनेशन कुछ और होता है जी। तो हमें उस रास्ते पे जाने के लिए वेल्थ नंबर को जानना बहुत जरूरी है। आपको सक्सेस तक लेके कौन जाएगा? वेल्थ नंबर जी। वेल्थ नंबर ही आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। दीपिका पादुकोण की कौन सी ऐसी पहली पिक्चर थी जिसमें उनको सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली? ओम शांति ओम। इमोशनली बेस्ड स्टोरी जहां पर वो सारा का सारा रोमांस, इमोशंस 2 नंबर। चाहे वो माइनस में, उन्होंने उसको सेटबैक दिया, लेकिन वही उनको रास्ता देगा टुवर्ड्स फेम, वही उनको रास्ता देगा टुवर्ड्स सक्सेस। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है, चाहे आप कितने भी वर्सेटाइल हो जाओ, बाद में जाके आप कोई भी रोल करो, कोई भी बिजनेस करो, लेकिन एक बार आपको अपना वेल्थ नंबर जान के उसी पाथ के ऊपर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको ब्रिज नंबर भी कहता हूं। हम सबको अपने वेल्थ नंबर, ब्रिज नंबर
जानने जरूरी हैं। उसके बेसिस पे सबसे पहले माइनस और प्लस को जरूर देखना है जी। कि अगर माइनस हुआ तो एक सेटबैक मिलेगा, -4 हो गया विजय माल्या साहब तो सडन जीवन में नीचे गिर जाएंगे जी। बहुत ऊपर पहुंच के, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि -4 है, राहु जैसी एनर्जीज, सडननेस। जी। तो आपको वही रास्ता अपनाना है, और अगर आपको ये पहले ही पता होगा तो आप उसी ट्रैक पे जाके अपनी डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच सकते हैं। वैसे सर मैंने अभी आप जैसे बात कर रहे थे, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करी है। जी। 9 मेरा भाग्यांक है, 5 मेरा मूलांक है, देन 4 आ रहा है। 4 आ रहा है प्लस का। हाँ जी। संदीप जी, सबसे पहली चीज आपकी लाइफ में कोई सडन परिवर्तन आ जाएगा। ये तो सर परिवर्तन ही। और 4 नंबर, ये किसकी दुनिया है? ग्लैमर की। 4 नंबर के अंदर कौन सी एनर्जी है? राहु जैसी। ग्लैमर, जो दिखता है वही वो बिकता है। बिकता है। अपने आप को जैसा हम दिखा रहे हैं, जितना हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जितना हम ऑनलाइन आ रहे हैं, जितना भी ये यूट्यूब, इंस्टा, इसकी सक्सेस तभी मिल सकती है अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव राहु है। ये सबके लिए बोल देता हूं, अगर आपकी कुंडली में राहु का सपोर्टेंस नहीं है तो आपको ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी है, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, आपको इनमें सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। अच्छा। आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत धीमे चलोगे, और अगर आपका राहु अच्छा है तो आपको इसमें सक्सेस मिलेगा। तो संदीप जी, आपके जीवन, आपका ट्रैक, आपको ये रास्ता अपनाना है। पहुंचना कहाँ है वो बाद की बात है, लेकिन ये रास्ता अपनाना है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। उसी ट्रैक पे सर चल और रहे क्योंकि 4 नंबर है तो सडन चेंज है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं ऐसा करूंगा। बिल्कुल और 4 नंबर की एक खूबी और बताता हूं, क्योंकि ये आपकी है और ये आपका वेल्थ नंबर बन के आया है, यानी कि आपका ब्रिज नंबर बन के आया है। आपने अपने फियर को जरूर फाइट किया होगा। अगर मैं आज से 10 साल पहले वाले संदीप जी के दोस्तों से मिलूंगा तो वो मानेंगे नहीं कि संदीप इंटरव्यूज ले रहा है, ये तो बात करने में, कैमरा फेसिंग में बहुत डरता था। जी, जी। ये कैसे इस चीज को आ गया? तो मैं ये नहीं कह रहा कि कैमरा फेसिंग, जिस भी चीज का हमें फियर होता है हम उसी को ओवरकम करते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलता है। एक्चुअली मेरी सिस्टर्स भी वगैरह कहती है, सिस्टर कहती है सारी कि तू तो शर्माता था लोगों से आज तू बातें करता है उनके साथ। ये 4 नंबर की खूबी है। जैसे जैसे आपका नंबर आएगा वही आपका ब्रिज नंबर बनेगा और वही आपका वेल्थ नंबर बनता है। जी, आप अपना कैलकुलेट जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना। तो सर एक ना डेट ऑफ बर्थ में रिपीटेड नंबर भी होते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी 1111, तो उसका भी कुछ महत्व बताइए। संदीप जी, कोई भी नंबर जब एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जी। ज्यादा चीनी खाएंगे तो डायबिटीज हो जाती है, थोड़ी चीनी हमें अच्छी लगती है, ऐसा ही होता है ना। तो हर नंबर जब रिपीट हो जाएगा तो मिसिंग नंबर से ज्यादा खतरनाक रेपिटेटिव नंबर हो जाता है। जी। तो मान लेते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 बार से अधिक रिपीट हो रहा है, तो ऐसा जब तक ओवर सेंसिटिव हो जाता है, वो बातों को इजीली भूलता नहीं है, पुरानी बातों को अपने मन में लेके बैठा रहेगा, हर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसकी इंट्यूशन काम नहीं आएगी, उसके खुद के इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, सैडनेस को बार बार शिकार बनेगा, उसको किसी ना किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जी। ऐसी अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 से अधिक बार रिपीट हो जाए तो ऐसा जातक सपनों की दुनिया में जीता है, ज्यादा प्लान्स बनाता है, एग्जीक्यूशन कमजोर रहती है, डोमिनेटिंग ज्यादा होते हैं, अपनी बात को हमेशा रखना है क्योंकि इनको लगता है कि हम समझदार हैं, तो अपनी बात को हमेशा रखना। अगर आप नहीं कन्विंस हो रहे हैं तो वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगा। यही अगर 2 से अधिक बार आ जाए तो ऐसा जातक ओवर मटेरियलिस्टिक हो जाता है, प्रोफेशन के अंदर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देता है, पर्सनल लाइफ को भूल जाता है, इसी करके उसके अंदर थोड़ा सा डे ड्रीमर भी बन जाता है, ओवर एम्बिशियस हो जाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। टू द पॉइंट इनको बात सुनना पसंद है, अगर आपने थोड़ी सी भी बात घुमाई तो ये इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर 5 नंबर 2 से अधिक बार आ जाएगा तो 5 नंबर एक ऐसा है जो 3 बार भी आ जाए तो उसका उतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, बट फिर भी अगर 5 नंबर 2 से अधिक बार आ जाए तो ऐसा जातक थोड़ा सा ज्यादा बोलने वाला बन जाता है, अपनी बात को हमेशा रखना, अपने आप को ओवरलोड कर लेता है, काम में भी हाँ सर मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, ऐसे ऐसे रिस्क ले लेता है जो कि उसका शायद उसकी नेचर नहीं है, तो ओवर रिस्क ले लेना, और थोड़े से उनके ईगो क्लैशेस भी हो जाते हैं कि मेरी बात को ही सही समझा जाए, बॉस इज ऑलवेज राइट। ऐसे ही अगर 6 नंबर 2 से अधिक बार आ जाए तो थोड़ा सा जब तक लेजी हो जाता है, कंफर्ट जोन, घर का मैटर, पेरेंटिंग करना, नहीं आज मेरा बच्चा बीमार है मैं नहीं आ पाया, तो थोड़ा सा उस चीज के बहाने ज्यादा मारता है। ऐसे ही अगर 7 नंबर 2 से अधिक बार आ जाए तो ऐसा जातक चलते चलते दिशाहीन हो जाता है, कंफ्यूज्ड रहता है, मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं किसी भी चीज को लेके, तो फिर वो स्टेप लेने में कमजोर हो जाता है क्योंकि आप नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हो, और मन से जब फैसला लेता है तब तक फ्लक्चुएट करता है, लोग उसके साथ धोखाधड़ी कर जाते हैं।
तो यही अगर 8 नंबर 2 से अधिक बार आ जाए तो ऐसा जातक ना अपने कर्म में ओवर बिलीव करना शुरू कर देता है, इतना हार्डवर्क कि वो मल्टीपल चीजों को इकट्ठे शुरू कर देता है। फिर क्या होता है जी, किसी को भी संपूर्ण तरीके से खत्म नहीं कर पाता, थोड़ी सी रिजिडिटी भी आ जाती है उसकी अप्रोच में, थोड़ा स्टर्बन हो जाता है, एक बात को लेके अपनी बात को ज्यादा रखता है। 9 नंबर अगर 2 से अधिक बार आ जाए तो ऐसा जातक के अंदर थोड़ा सा हिपोक्रेसी बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी जो है वो वेस्ट ज्यादा होती है। यूं तो वो एक्शन के अंदर बहुत अच्छा होता है, बट अपने कंफर्ट जोन के अंदर अडेप्टेबल कम होता है, कोई भी नई चीज को वो इतनी जल्दी मानता नहीं है और उसके अंदर एक्शन नहीं लेता, और उसको यही लगता है कि आई एम द बेस्ट। जी बिल्कुल। तो इसलिए जब भी कोई भी नंबर 2 से अधिक बार आए तो उसको जरूर बैलेंस करें। सर कुछ फेवरेट कलर्स भी होते हैं मूलांक के अकॉर्डिंग, सपोज मूलांक 1 है, उसका फेवरेट कलर क्या है? संदीप जी, फेवरेबल कलर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे तो कोई कलर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानना शुरू कर दी कि अगर 1 वाला है तो वो 8 वाले से विवाह करेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम 1 नंबर से कभी कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं। तो ऐसे ही फेवरेबल कलर्स करते क्या? फेवरेबल कलर्स आपकी लाइफ में पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव एनर्जीज, आपके ऑरा को ज़्यादा पॉजिटिव रखते हैं। तो आप इनको जितना ज़्यादा वेयर करेंगे, जितना आपकी बॉडी के साथ टच होंगे, उतना आप खुश मिजाज ज़्यादा रहेंगे, आपका ऑरा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे हर एक नंबर को एक ना एक फेवरेबल कलर मेरा दिया गया है। जी। मूलांक 1 का फेवरेट कलर क्या है सर? ऑरेंज। मूलांक 2 का? ऑफ वाइट। मूलांक 3 का? येलो। मूलांक 4 का? पर्पल कलर, बैंगनी कलर। मूलांक 5 का? ग्रीन। मूलांक 6 का? पिंक की टोन्स। मूलांक 7 का? ग्रे। मूलांक 8 का? डार्क ब्लू। मूलांक 9 का? रेड की टोन्स। अच्छा, रेड की टोन्स। इसमें कहीं भी ब्लैक नहीं आता। संदीप जी, ब्लैक कलर यूं बुरा नहीं होता है जी, लेकिन ब्लैक कलर के अंदर क्या होता है, अगर आप इसको साइंटिफिकली भी देखेंगे तो ये ऑब्जॉर्ब करता है एनर्जीज को ज्यादा। जी। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आप कहीं जा रहे हैं तो अगर वहां पर नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज है, तो आप जल्दी कैच करके ला सकते हैं। बट ये भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर पॉजिटिव के पास बैठा हूं, लाइक आप हो, तो पॉजिटिव को भी ऑब्जर्व करेगा ना, मतलब जैसे मैंने ब्लैक पहन रखा है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने ये बात पूछी है संदीप जी, कि ब्लैक कलर की नेचर है ऑब्जर्व करना जी। अब वो कलर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको ऑब्जर्व ही करेगा। जी जी। तो यहाँ पर आप जितनी भी ऐसी अच्छी जगह में जा रहे हैं, अगर आपका इंडिविजुअल खुद का ऑरा भी पॉजिटिव है या आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ब्लैक कलर को बस इसलिए मना किया जाता है कि वो ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है। जी सर, अब हम ना अपना टॉपिक ले लेते हैं जो हमने पिछले पॉडकास्ट में कुछ छोड़ा गया था, अल्फ़ाबेट्स। बीच में हमने नवंबर बॉर्न की बात करी थी ना जी। तो सबसे पहले दिसंबर बॉर्न की बात करते, देन 1-2 अल्फ़ाबेट ले लेंगे। एक कमेंट में से उठाए मैंने कुछ, एच नाम है जिसमें एम है, तो उनकी बात चर्चा कर लेंगे आज। तो सर सबसे पहले तो नवंबर किया था तो दिसंबर कर लेते, देन कोई उसके बाद अल्फ़ाबेट्स पे आ जाते हैं। तो सर दिसंबर बॉर्न का बताओ सर। संदीप जी, जो भी लोगों का जन्म दिसंबर के मंथ में हुआ है, ये लोग जो हैं ये अपने आप को प्रेजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन ये इमोशनली ड्रिवन होते हैं। ये वही काम करेंगे जो इनके दिल को छूता है। अब चाहे वो इनको सक्सेस दे रहा है उस लेवल की मटीरियलिस्टिक या नहीं, ये अपने आप को पोर्ट्रे तो बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं बट मन से उतने कमज़ोर होते हैं। ये अक्सर 2 दुविधाओं में ज़रूर फंसते हैं। जैसे होती है ना कि 2 रास्तों में अक्सर ये अपने आप को देखेंगे। जब भी ये कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जाएंगे, इनके आगे 2 रास्ते आएंगे जी। कि ये एक, अब ये दोनों में से कौन सा चूज करें, वहां पर इनको थोड़ी सी कंफ्यूजन्स भी होती हैं और इनको निर्णय लेने में मुश्किल भी आती है। लाइफ में इनका एक ना एक सैक्रिफाइस जरूर सामने आता है जो ये अपने परिवार वालों के लिए लेते हैं, और शायद कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि उस चीज की एक्नॉलेजमेंट इन्हें उतनी ज्यादा नहीं मिलती है जी। तो ये वाला एक पार्ट देखा गया। ये लोग एडवाइजर्स और क्रिटिक्स शानदार होते हैं। अगर आपके अंदर अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, अगर आप इतनी जल्दी माइंड नहीं करते हैं, तो कोई भी दिसंबर बॉर्न है ना, आप अपना कार्य जो भी आपने काम किया है उनको करके दिखाओ। दे आर ट्रू क्रिटिक्स, यानी कि आपकी कमियां या आपको कैसे आपकी गलतियां, उसको वो बखूबी बोल सकते हैं। आपका मन रखने के लिए, आपको खुश कर दें, ऐसा ये लंबे समय के लिए कॉन्स्टेंटली नहीं कर पाते हैं जी जी। तो ये इनके अंदर चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। तो सर हम थोड़े वो ले लेते हैं अल्फ़ाबेट कमेंट्स से उठा के। अल्फ़ाबेट्स में जैसे आपने बोला संदीप जी, तो मेरे ध्यान में, मेरे जहन में 2 अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, जिनके भी नाम के अंदर कैसे भी करके श शब्द आता है, श वर्ड आता है, SH आता है जी। जैसे कि शिखा, आशीष, ये लोग पीस लवर्स होते हैं, लेकिन इनके रिलेशनशिप इश्यूज ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनके ओपिनियन डिफरेंसेस विद दी स्पाउस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये जल्दबाजी में
ऐसे कुछ कमेंट्स इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कर देते हैं कि सामने वाले ने गलत समझ लेता है कि ये एरोगेंट है, जबकि ये होते नहीं जी। है। जिनसे ये प्यार करते हैं उनके लिए इतना ज्यादा कर जाते हैं कि इनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जी जी इनकी वो कदर ही नहीं हो पाती है। इस चक्कर में भी इनके रिलेशनशिप में इश्यूज ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जितना करीब रिलेशन उतना इश्यूज ज्यादा देखने को मिलता है। जी जी ऐसे ही मेरे जहन में एक ऐसा शब्द आ रहा है, जी जैसे कि प्रणव, जी लवप्रीत। जी जब भी आप ये वर्ड किसी के भी नाम में देखेंगे जहां प्र शब्द आ रहा है, तो ये वो जातक हैं जब भी ये कोई काम शुरू करने लगेंगे तो उस समय में इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है शुरुआत में वो बहुत डगमगाएगा, बहुत लो कॉन्फिडेंस हो जाता है इनके अंदर, जी। लेकिन बाद में ये सस्टेन कर लेते हैं। जी एक बार जो इन्होंने डिसीजन ले लिया उसको बखूबी बैकअप करते हैं, बड़े कर्मठ होते हैं उस चीज में कि हमने डिसीजन ले लिया, उस पर अटल रहेंगे, चाहे उसका निर्णय है कुछ भी निकले, जी। कैसा भी निकले। इनके फॉरेन कॉन्टैक्ट्स बड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, अच्छा। या इनकी इच्छा बहुत रहती है कि या तो अब्रॉड सेटल हो जाएं, जी। या इनके कॉन्टैक्ट्स आपको फॉरेन में अधिकतर देखने को मिलते हैं। जी तो ये शब्द आपके नाम में कहीं पर भी आए तो आपको ये ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सर कमेंट्स में आ जाते हैं थोड़े। कमेंट्स तो सर मल्टीपल्स है इसमें ना, थोड़े से बहुत सारे हैं, बट अभी टाइम भी आपको जाना भी है। तो हम सबसे पहले ना एक एम से आ रहा है ज़्यादा, एम बहुत बंदों ने कर रखे हैं, एम नंबर का बताइए, एम नेम का, एम वर्ड वालों का। तो संदीप जी, एम के अंदर जो ज़्यादा एनर्जीज मिलती है ना, वो ऐसी मिलती है इनकी कि लाइफ का जो फर्स्ट फेज रहेगा वो थोड़ा सा स्लोअर ज़्यादा रहता है। जी ये लोग वो हैं जो थोड़े से गंभीर होते हैं, जी चीज़ों को थोड़ा सा सोच विचार ज़्यादा करते हैं। जी इस चक्कर के अंदर इनको लाइफ की सक्सेस लेट ज़रूर मिलती है, लेकिन बड़ी कॉन्क्रीट मिलती है। जी जैसे कि मोहित, जी इनको जीवन में सक्सेसफुल जरूर होंगे लेकिन जी। थोड़ा सा लेट होंगे, और जब ये सक्सेसफुल होंगे इनकी जड़ें, इनके रूट्स इतने मजबूत होते हैं कि छोटी मोटी आंधी तूफान बरसात इनकी जड़ों को हिला नहीं सकता है। जी यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि ये इतने ज़्यादा वेल वर्स्ड होते हैं अपने सब्जेक्ट में, इतना ज़्यादा पढ़ लिख और नॉलेज गेन कर जाते हैं कि वहाँ पर ये किसी दूसरे की इंटरफेरेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जी और जब ये लोग परेशान होते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, तो भी ये एक्सट्रीम में चले जाते हैं। इनका जाहिर करने का जो तरीका होता है, इनका जो गुस्सा होता है, वो होता थोड़ा सा कम है, लेकिन जब आता है तो वो एकदम पीक पे आता जी। है। और ये अंदर ही अंदर अपनी बातों को बहुत ज़्यादा रखते हैं, अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा रखते हैं। बहुत करीबी एक या दो कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनके साथ ये अपने दिल की बात खोलते हैं। जी सर, अब है इससे अगला वर्ड एम एन। एम तो बोल दिया हम, एन, अब एम के बाद एन। तो एन, संदीप जी, जिनका भी अक्षर पहला एन से आता है, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब, जी नौमिता, जी ऐसे जितने भी नाम हैं जिनके अंदर एन आता है, ये लोग इन जनरल में बहुत अच्छे कमांडर्स होते हैं, प्रेजेंटेबल बहुत अच्छे होते हैं, अपनी पर्सनालिटी को बहुत बढ़िया यूज करना जानते हैं। जी लेकिन यहाँ पर इनके अंदर कभी कभार थोड़ा सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने की वजह से ये शायद बहुत ज़्यादा ग्रुप और सत में लंबे समय के लिए अपनी लोकप्रियता मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जी जितने लोग इनके लिए फॉर होते हैं उतने ही पीठ पीछे इनके अगेंस्ट भी हो जाते हैं। जी। इनके सामने इनकी बुराई करने की हिम्मत ज़्यादा लोगों में नहीं होती है, लेकिन इनकी बैक बिचिंग अक्सर देखने को मिलती है। जी तो ये चीज़ इनके साथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ओके, एम कब कर लिया, मैं एन कर लिया। पर सर कमेंट तो बहुत सारे आ रखे, बट आपको जाना है तो हम आज 2 ही कवर कर पाए, तो हम आने वाले पॉडकास्ट में सर के साथ और भी अल्फ़ाबेट कवर करेंगे। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच सर। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके सर।